द रिंग्स ऑफ पावर की शुरुआत गैलाड्रियल के नरेशन के साथ होती है। वो बताती है पुराने दिन अच्छे थे जब कोई बुराई नहीं थी। वो ये भी बोलती है बचपन में उसे बुलिंग का सामना करना पड़ता था और उसका अपने बड़े भाई फिनरॉन के साथ गहरा रिश्ता था। वो अपने बड़े भाई फिनरॉड से अपनी किस्मत और फर्ज के बारे में बात कर रही थी। उसे लगा उसकी दुनिया की रोशनी की चमक कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन बाद में चीजें सीरियस हो गईं जब मॉर्गॉथ ने इनकी रोशनी छीन ली। मिडल अर्थ में उससे लड़ने के लिए एल्व्स ने एक सेना बनाई जिसमें फिनरॉड भी था। ये जंग सदियों तक चली और जब मॉर्गॉथ को हरा दिया गया, बट मॉर्गॉथ का चेला सौरॉन अपनी ऑर्क्स की आर्मी को बढ़ाता रहा। फिनरॉड ने सौरॉन को खत्म करने का प्रॉमिस किया, लेकिन इसी प्रोसेस में वो मारा गया। इसके बाद गैलाड्रियल ने डिसाइड किया कि वो उसका मिशन पूरा करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक सौरॉन को ढूंढकर मार नहीं देती। वो अपनी टुकड़ी के साथ सौरॉन को ढूंढने निकली है। ये फॉरवर्ड वेट के पहाड़ों और ठंडी हवाओं से गुजर रहे हैं। एक साथी उसे याद दिलाता है कि ये ऑलरेडी अपने हाई किंग गिलगलाड के प्लान के अगेंस्ट हैं। उसे यकीन है कि दुनिया में अब कोई बुराई नहीं बची और इसलिए वेलिनोर वापस जाना चाहिए। गैलाड्रियल की जिद आखिरकार इन्हें वहां ले जाती है जहां सौरॉन ने मॉर्गोथ की हार के बाद ऑर्क्स इकट्ठा किए थे। यहाँ उसे एक सिजिल का सबूत मिलता है जो सौरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर छोड़ा था। गैलाड्रियल को लगता है सौरॉन जिंदा है और कहीं और अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो नॉर्थ एरिया को सर्च करने का फैसला करती है। तभी इनका सामना स्नो ट्रोल से होता है। गैलाड्रियल उसे एक जबरदस्त तरीके से मार गिराती है, लेकिन एल्व्स अपने घर लौटना चाहते हैं। वो गैलाड्रियल का साथ देने से मना कर देते हैं। वो अपनी तलवारें नीचे रखते हैं और इस अभियान को यहीं खत्म करने का सिग्नल देते हैं। वहीं कहीं और रोवानियन में हारफुट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्पेशली नॉरी ब्रैंडफुट के बारे में बताया जाता है, जो लार्गो और मारीगोल्ड की बेटी है। उसकी दोस्त का नाम पॉपी है। नॉरी को एडवेंचर और रूल तोड़ने का बड़ा शौक है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखती है। नॉरी अपने दोस्तों के साथ बाउंड्रीज से बाहर चली जाती है। इन्हें वहां एक बड़ा सा फुटप्रिंट मिलता है। वो फौरन घर आ जाते हैं। उधर मिडल अर्थ के लिंडन में, जो हाई एल्व्स की कैपिटल है, यहाँ गैलाड्रियल वापस आ गई है और अपने क्लोज फ्रेंड एलरॉन्ड से मिलती है। एलरॉन्ड हाई किंग गिलगलाड का मैसेंजर और स्पीच राइटर है। गैलाड्रियल एलरॉन्ड को सौरॉन के बारे में बताती है कि वो उसे ढूंढना चाहती है। एलरॉन्ड उसे वार्न करता है कि वो गिलगलाड की अथॉरिटी को और चैलेंज न करे। इसके बाद एक सेरेमनी होती है। गिलगलाड गैलाड्रियल की खोज के लिए उसे और उन एल्व्स को ऑनर करते हैं जो उसके साथ थे कि उन्हें सौरॉन नहीं मिला। गिलगलाड गैलाड्रियल को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। वो उन्हें वेलिनोर भेज रहे हैं, जो एल्व्स की जन्नत है। उसी शाम एलरॉन्ड गैलाड्रियल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सौरॉन को लोकेट करने के लिए और एल्व्स की जिंदगियां खतरे में न डाले। उसे लगता है बुराई खत्म हो चुकी है, पर गैलाड्रियल को ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ मिडल अर्थ के साउदर्न लैंड्स में एक एल्फ एरेंटियर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एल्व्स की ट्रूप्स का हिस्सा है। उसका काम तिरहरात के गांव पर नजर रखना है। असल में माना जाता है यहाँ के लोग मॉर्गोथ के सपोर्टर्स हैं। उसकी मुलाकात रोवन से होती है, जो एक यंग लड़का है और एल्व्स को पसंद नहीं करता। एरेंडियर ब्रॉनविन से भी मिलता है, जो एक इंसान है और डॉक्टर है। एरेंडियर को अपने कमांडर से पता चलता है कि लिंडन से खबर आई है कि सौरन का कोई खतरा नहीं है। इस वजह से आउटपोस्ट को हटा दिया जाएगा, जिससे एरेंडियर की ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी। एरेंडियर अपने कमांडर रेवियन से इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताता है, जिस पर रेवियन का कहना है उसे एहसानमंद होना चाहिए, वो अपने घर वापस जा सकता है। असल में एरेंडियर ब्रॉनविन को पसंद करता है, इसलिए अपने घर वापस जाने से पहले वो ब्रॉनविन और उसके बेटे थियो से मिलने जाता है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, पर तभी इनकी बात बीच में ही रुक जाती है। यहाँ ट्रेडविल आता है। उसकी गाय बीमार है। वो चाहता है ब्रॉनविन उसका इलाज करे। एरेंडियर देखता है गाय से ब्लैक सब्सटेंस निकल रहा है। वो पूछता है ये गाय कहाँ थी। ट्रेडविल बताता है वो हॉर्डन गांव में घूम रही थी। एरेंडियर फौरन हॉर्डन के लिए निकल पड़ता है। ब्रॉनविन भी उसके साथ जाती है। इसी बीच थियो जब देखता है उसकी माँ चली गई, वो अपने दोस्त रोवन के साथ एक बार्न में कुछ ढूंढ रहा है। थियो फर्श के नीचे चेक करता है। इसमें एक मिस्टीरियस तलवार का हिल्ट है। थियो जैसे ही उसे हाथ में लेता है, उसमें से रोशनी निकलने लगती है।
इस पर वही सिंबल है जो गैलाड्रियल ने देखा था, यानी ये सौरॉन का सिंबल है। वहीं रास्ते में एरेंडियर ब्रॉनविन को बताता है हॉर्डन के बहुत से लोग तिरहरात के लोगों की तरह मॉर्गोथ के सपोर्टर्स हैं। ये बात ब्रॉनविन को पसंद नहीं आती क्योंकि वो उसके दोस्त हैं। अचानक इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों फौरन पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं। हॉर्डन आग में जल रहा है। उधर गैलाड्रियल, थॉन्डियर और उनका ग्रुप वेलिनोर जा रहा है। ये जैसे ही वेलिनोर में एंटर करने वाले थे, गैलाड्रियल डाउटफुल है। उसे सौरॉन को ढूंढना है, इसलिए वो शिप से कूद जाती है और डिसाइड करती है कि वो तैरते हुए मिडल अर्थ जाएगी। उसी वक्त एक मीटियोर आसमान से मिडल अर्थ पर गिरता है, जिसे गिलगलाड, एलरॉन्ड, एरेंडियर और ब्रॉनविन अलग अलग जगह से देखते हैं। ये मीटियोर रोवानियन में हारफुट्स के घर के पास गिरता है। नॉरी, जिसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, उसे देखने जाती है। मीटियोर के बीचों बीच एक स्ट्रेंजर पड़ा है। नॉरी को उसे बचाना है। इसमें पॉपी उसकी हेल्प करती है और दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से स्ट्रेंजर को एक ठेले पर ले जाते हैं। ये उसे एक ऐसी जगह छुपाते हैं जहां किसी की उस पर नजर न पड़े। जब स्ट्रेंजर की आंख खुलती है और नॉरी उससे बात करने की कोशिश करती है, तो परेशान होकर वो अपनी आवाज से आंधी ले आता है। नॉरी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। असल में वो उसके लिए खाना लाई है। नॉरी जानना चाहती है वो कहाँ से आया है। स्ट्रेंजर बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज नॉरी को समझ नहीं आ रही। इतने में यहाँ पॉपी आती है और बताती है उसके पिता के पैर में मोच आ गई है। वो फौरन घर आ जाती है। शाम को पॉपी और नॉरी स्ट्रेंजर से दोबारा मिलते हैं। ये उसकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो अपने घर पहुंच सके, भले ही स्ट्रेंजर को इनकी लैंग्वेज न समझ आ रही हो। स्ट्रेंजर अनजाने में अपनी पावर से पॉपी की फायरफ्लाई लालटेन तोड़ देता है और वो फायरफ्लाइज से बात करता है। फिर वो उन्हें एक कॉन्स्टिलेशन में अरेंज करता है। नॉरी को लगता है ये स्ट्रेंजर के घर का क्लू हो सकता है। वहीं हॉर्डन में एरेंडियर और ब्रॉनविन को कोई नजर नहीं आ रहा। किसी की डेड बॉडी भी नहीं है, मानो सब गायब हो गए हों। ब्रॉनविन अपनी दोस्त के घर में एंटर करती है, जो पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ जमीन के नीचे एक टनल है। एरेंडियर ब्रॉनविन को गांव वालों को वार्न करने भेज देता है, जबकि खुद टनल फाइंड आउट करने निकल पड़ता है। ये टनल घर के नीचे सब जगह फैली हुई है। ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एक हाथ आकर उसे खींच लेता है। उधर ब्रॉनविन तिरहरात के लोगों को हॉर्डन की खबर सुनाती है और ये भी कि सुरंग बनी हुई है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जबकि घर पर थियो को लग रहा है फर्श के नीचे चूहा है, लेकिन यहाँ ऑर्क है, यानी वो सुरंगें ऑर्क्स ने बनाई हैं जो इस गांव में भी फैली हुई हैं। थियो फौरन छुप जाता है। तभी भागते हुए ब्रॉनविन घर में आती है। वो देखती है सब कुछ बिखरा हुआ है और थियो छुपा है। ब्रॉनविन भी छुप जाती है। ऑर्क बाहर आता है। थियो देखता है वो उसकी माँ की तरफ बढ़ रहा है, तो थियो पीछे से उस पर वार करता है। दोनों किसी तरह बचते हैं और ब्रॉनविन ऑर्क को मार डालती है और उसका सिर लेके गांव वालों को दिखाने जाती है ताकि उन्हें ब्रॉनविन की बात पर यकीन हो जाए। वो चाहती है ये बचने के लिए एल्फ्स के आउटपोस्ट में शिफ्ट हो जाएं। थियो अकेले में उस वेपन का मुआयना करता है। वो हिल्ट थियो के खून से जलने लगता है, मानो वो हिल्ट खून मांग रहा हो। जैसे कि हमें पता है इस पर सौरॉन का निशान है, तो ऑब्वियसली इसमें काली जादुई शक्तियां हैं। फिर थियो अपनी माँ और सभी गांव वालों के साथ ये गांव छोड़ देता है। ये एल्विन टावर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एलरॉन्ड ऑस्टिन एडिल, जो एरिगन की कैपिटल है, वहां कैलिब्रिम्बोर से मिलने जाता है। वो फेनोर का हैमर देखता है जिससे वेलेनोर के पेड़ की रोशनी बनाई गई थी। कैलिब्रिम्बोर अपने नए एम्बिशंस के बारे में बताता है और एलरॉन्ड से हेल्प मांगता है। एक्चुअली उसे फोर्ज टावर बनाना है। इसके लिए ये दोनों ड्रॉप्स की हेल्प मांगने काजादूम जाते हैं। काजादूम में एलरॉन्ड प्रिंस ड्यूरिन का फेवर जीतने के कॉन्टेस्ट में फेल हो जाता है, लेकिन वो डूरिन को अपना प्रपोजल सुनने के लिए मना लेता है। एलरॉन्ड, डूरिन और उसकी वाइफ डिसा डिनर करते हैं और एलरॉन्ड उसे अपना प्रपोजल बताता है। बाद में ड्यूरिन अपने पिता किंग ड्यूरिन द थर्ड से इस बारे में बात करता है।
किंग ड्यूरिन द थर्ड को एल्व्स और ड्वार्फ्स के बीच कोऑपरेशन का आइडिया पसंद नहीं आता और वो अलर्ट रहना चाहते हैं। किंग ड्यूरिन द थर्ड अपने बेटे को एक बॉक्स खोल कर दिखाते हैं। इसमें कीमती चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है। उधर गैलाड्रियल जो काफी वक्त से तैर रही थी, फाइनली उसे एक राफ्ट नजर आती है। इसमें कुछ इंसान हैं जो एक खतरनाक क्रिएचर से डरे हुए हैं। उसने इनके शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन लोगों में हेलब्रांड, एमन और एबिगेल हैं। जल्दी ही वो क्रिएचर इन्हें ढूंढ लेता है और राफ्ट को भी तबाह कर देता है। लेकिन गैलाड्रियल और हेलब्रांड बच निकलते हैं। ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलब्रांड जानना चाहता है गैलाड्रियल यहाँ समुद्र में क्या कर रही थी। गैलाड्रियल को हेलब्रांड से पता चलता है मिडल अर्थ में ऑर्क्स अब भी एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने हेलब्रांड को उसके घर साउथलैंड से भगा दिया था। शाम को समुद्र में तूफान आता है और गैलाड्रियल लगभग डूब जाती है, लेकिन हेलब्रांड उसकी जान बचा लेता है। अगली सुबह जब ये दोनों सो रहे होते हैं, एक अनजान शिप इन्हें बचा लेती है। हम एरेंडियर को देखते हैं। उसे साउथलैंड से एक और कैंप में ले जाया जाता है, जहां पहले से ही काफी इंसान और एल्फ को गुलाम बनाकर रखा गया है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके साउथलैंड के दोस्तों रेवियन और मार्गरेट से होती है। एरेंडियर को पता चलता है ऑर्क्स ये टनल एक खास वेपन ढूंढने के लिए खोद रहे थे। वो वेपन उनके मास्टर के लिए है, जिसे वो अडार कहते हैं। अडार एक एल्विश वर्ड है, इसलिए एरेंडियर को ये समझ नहीं आता कि एक इविल लॉर्ड अपने आप को एल्विश नाम क्यों देगा। रेवियन समझाता है सौरन के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं और शायद अडार भी उनमें से एक हो। रेवियन, एरेंडियर और दूसरे एल्फ्स यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑर्क्स की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास वॉग नाम का जानवर भी है जो एल्फ्स पर अटैक करने लगता है। रेवियन और कई और लोग मारे जाते हैं, बट एरेंडियर भाग नहीं पाता, इसलिए वो जिंदा बच जाता है। यानी उसके पास अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है कि वो किसी तरह सौरन और उसके प्लान के बारे में दूसरों को इन्फॉर्म कर पाए। हम देखते हैं अडार, जिसे एरेंडियर और दूसरे एल्फ सौरन समझ रहे थे, फाइनली आता है। उसकी जय जयकार होने लगती है। अडार के पास और का पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ गैलाड्रियल और हेलब्रांड को जिसने बचाया वो एलेंडिल है, जो न्यूमिनोर किंगडम का सी गार्ड है। वो इन्हें लेकर न्यूमिनोर जा रहा है। ये एक तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, क्योंकि न्यूमिनोरियंस एल्फ्स को अपना दुश्मन समझते हैं। उनका मानना है कि जब इन्होंने मॉर्गोथ के खिलाफ युद्ध में एल्फ्स की आर्मी की मदद की थी, तो इन्हें सही इनाम नहीं मिला। इन्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया गया, जबकि एक आम न्यूमिनोरियन की उम्र साउथलैंड के एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा होती है। ये शहर पहुंचते हैं। इन्हें महल में क्वीन रीजन मिरियल और उनके एडवाइजर फाराजोन के सामने पेश किया जाता है। गैलाड्रियल और हेलब्रांड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दरबार में खड़े लोगों की आंखों में एक तरह की बेचैनी और अशांति दिखाई देती है। काफी अरसा हो गया किसी एल्फ ने इनकी धरती पर कदम नहीं रखा। वो एल्फ की मौजूदगी से नफरत करते हैं। उनके मन में सवाल था, एलेंडिल ने गैलाड्रियल को क्यों बचाया जब उसे पता था कि ये देश के नियम के खिलाफ है। खैर, गैलाड्रियल, जिसे सियासत करनी नहीं आती, क्वीन मिरियल से कहती है कि वलार ने न्यूमिनोरियंस को ये आइलैंड दिया था क्योंकि उन्होंने एल्फ्स का साथ दिया। लेकिन गैलाड्रियल को इस वक्त ये नहीं पता न्यूमिनोरियंस और एल्फ्स के रिश्तों में कड़वाहट कैसे आई। क्वीन मिरियल गैलाड्रियल की अकड़ और नाफरमानी देखकर हैरान है। गैलाड्रियल की मांग काफी सिंपल है। उसे यकीन है बुरी शक्तियां फिर से जाग गई हैं और एक बार फिर मिडल अर्थ पर अंधेरा छाने वाला है। इसलिए वो क्वीन से मिडल अर्थ जाने के लिए रास्ता और एक शिप मांगती है। इस पर क्वीन मिरियल का कहना है, इनके पुरखों एडन को ये आइलैंड तरफदारी की वजह से नहीं मिला, बल्कि इसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी। इवन वो ये भी बताती है कि पीढ़ियों से एल्फ की शिप्स को इस किंगडम से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई। हेलब्रांड, जो यहाँ खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, समझ जाता है गैलाड्रियल हालात बिगाड़ देगी। इसलिए वो क्वीन से पूछता है कि क्या ये कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकते हैं, और उन्हें गैलाड्रियल की बातों के बारे में सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। चांसलर फाराजोन इस बात से अग्री हो जाता है और इन्हें रुकने के लिए 3 दिन का वक्त मिल जाता है, पर शर्त ये है कि गैलाड्रियल महल के अंदर ही रहेगी। इसके बाद क्वीन मिरियल एलेंडिल को बुलाती है।
क्योंकि उसने एक एल्फ को बचाया था और उसे इसका रीजन देना पड़ेगा। एलेंडिल के नाम का मतलब है एल्फ फ्रेंड। एलेंडिल द फेथफुल ग्रुप का हिस्सा था, जो लोग वलार के प्रति लॉयल थे और अपने पूर्वजों की ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ये लोग बाकी न्यूमिनोरियंस की तरह एल्फ से जलते नहीं थे कि उन्हें अमर होने का वरदान क्यों नहीं मिला। एलेंडिल क्वीन को बताता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसका मानना है समुद्र हमेशा सही फैसला करता है और अगर वो गलैड्रियल और हेलब्रांड को उसके रास्ते में लेकर आया तो इसके पीछे जरूर कोई खास रीजन होगा। बड़ी अजीब बात है, क्वीन मिडिल एलेंडिल को प्रमोशन दे देती है और उसे गलैड्रियल पर नजर रखने का काम देती है। दूसरी तरफ हेलब्रांड न्यूमिनोर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। हेलब्रांड को लोहार की वर्कशॉप में काम चाहिए, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि न्यूमिनोर में काम करने के लिए गिल्ड क्रेस्ट का होना जरूरी है। हम ये समझ सकते हैं ये एक मेंबरशिप टोकन है, जिसके पास ये होगा उसी को काम मिलेगा। जब हेलब्रांड देखता है कुछ नहीं हो सकता तो वो बार चला जाता है और वहाँ लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है। जब वो लोग नशे में होते हैं तो हेलब्रांड उनमें से एक का गिल्ड क्रेस्ट चुरा लेता है। लोगों को ये बात पता चल जाती है और वो हेलब्रांड को पीटना शुरू कर देते हैं। हेलब्रांड अपना आपा खो बैठता है और सबको मार गिराता है। उधर गलैड्रियल महल से बाहर आ गई है, बट एलेंडिल उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसका दोस्त बन जाता है और उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले जाता है। गलैड्रियल को ये जानकर हैरानी है कि एलेंडिल को इंग्लिश भी आती है। हाउस ऑफ लॉर्ड को एलरोज ने बनाया था, जो न्यूमिनोर का पहला रूलर था, जिसे तार मिन्यातुर के नाम से जाना जाता है। एलरोज एलरॉन का भाई था और दोनों हाफ एल्व्स हैं। एलेंडिल ग्लैडिल को बताता है उसे आखिरी राजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब तक खड़ा है। ग्लैडिल को ये सुनकर हैरानी है कि न्यूमिनोर में अभी भी कुछ लोग एल्व्स के लिए वफादार हैं। एलेंडिल बताता है उस आखिरी राजा को अपनी वफादारी के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें तख्त से हटा दिया गया और अपनी ही रियासत में कैद कर दिया गया। वो राजा अब तक जिंदा हैं और एक टावर में रहते हैं। यहाँ गलैड्रियल उस सीक्रेट सिजिल को एक पेपर पर ड्रॉ करती है और एलेंडिल से उस सिंबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने को बोलती है। इन्हें पता चलता है ये सिजिल नहीं बल्कि साउथलैंड्स का मैप है और वहाँ एक ऐसी रियासत बनाई जाएगी जहाँ काली शक्तियों का राज होगा। इसमें यह भी लिखा है अगर मॉर्गोथ को ग्रेट वॉर में हराया गया तो उसका वारिस इस प्लान को शुरू करेगा। एलेंडिल और गलैड्रियल को दो बातें समझ आती हैं। पहली, साउथलैंड एक बड़े खतरे के कागार पर है और दूसरी, सौरन साउथलैंड पर कब्जा करने के बाद रुकने वाला नहीं है। बाद में एलेंडिल अपनी प्रमोशन के बारे में अपने बेटे इसिल्दुर और बेटी एरियन को बताता है। इसिल्दुर नेवी के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो अपने पिता से कहता है वो ट्रेनिंग थोड़ा पोस्टपोन करना चाहता है और पश्चिमी किनारों को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस पर एलेंडिल का कहना है उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। शायद एलेंडिल को फ्यूचर के बारे में कुछ पता है, इसीलिए वो अपने बेटे को नेवी ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा है। क्वीन रीजेंट मिरियल, जो एलेंडिल के कानून तोड़ने पर नाराज थी, असल में वो अंदर से इस पूरे मामले के हक में थी। अपने प्राइवेट चेम्बर में वो अपने आप से बात कर रही है कि वो पल आ गया है जिसका हमेशा से उसे और उसके पिता को डर था। शायद क्वीन रीजेंट मिरियल को किसी प्रोफेसी का पता है और उन्हें ये भी मालूम था एक दिन इनकी रियासत में एक एल्फ जरूर आएगा और ऐसा लग रहा है शायद वो अपने पिता से बात कर रही है। दूसरी तरफ हारफुट्स फिर से अपना काफिला लेकर चलने की तैयारी में है। नॉरी और पॉपी ने अभी तक किसी को भी स्ट्रेंजर के बारे में नहीं बताया। नॉरी एक किताब ढूंढती है जिसमें सार्डोक बोरोज ने कॉन्स्टिलेशन और दूसरी रिसर्च के बारे में लिखा है। वो उस बुक से एक पेज फाड़ लेती है जिसमें एक कॉन्स्टिलेशन की फोटो बनी है। लार्गो, जो नॉरी का पिता है, उसे समझ नहीं आ रहा वो काफिले के साथ कैसे चल पाएगा क्योंकि उसका पैर टूट गया है। माना जाता है जो हारफुट्स पीछे रह गए वो अपने काफिले के पास वापस नहीं लौट सके। स्ट्रेंजर गलती से उस जगह आ जाता है जहां हारफुट्स सॉर्डक की स्पीच सुनने के लिए इकट्ठा हैं। ये एक ट्रेडिशन है जिसमें हर माइग्रेशन के पहले उन लोगों को याद किया जाता है जो नहीं रहे। यहाँ सबको पता चल जाता है नॉरी स्ट्रेंजर की मदद कर रही थी। लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसकी लापरवाही से इनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है।
सजा के तौर पर ब्रैंडीफुट फैमिली को काफिले के पीछे रहना पड़ेगा। लार्गो को पता था अगर वो आगे रहते तो शायद वो काफिले के साथ चल पाते, लेकिन पीछे रहने का मतलब है वो काफिले से अलग हो जाएंगे। यहाँ स्ट्रेंजर आता है और नॉरी अपनी फैमिली से कहती है कि उस बड़े आदमी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वही एक है जो इनकी हेल्प कर सकता है। डिसाइड होता है कि ब्रैंडीफुट फैमिली उसकी हेल्प करेगी और बदले में वो इनका ठेला धक्का मारकर आगे बढ़ाएगा ताकि ये अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रह सकें। हम देखते हैं हेलब्रांड को जेल में डाल दिया गया है। यहाँ गैलाड्रियल उससे मिलने आती है। वो दोबारा मिडल अर्थ चलने के लिए उसे मना रही है ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को रिडीम कर सके। गैलाड्रियल कहती है कि सौरॉन का जिंदा रहना उन एल्फ्स की गलती है जो मॉर्गॉथ के खिलाफ लड़े, और हेलब्रांड के पूर्वजों की गलती है जो मॉर्गॉथ के साथ थे। वहीं क्वीन मिरियल को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है उसका आइलैंड बड़ी बड़ी लहरों से डूब रहा है और उसे डर है वो वक्त जल्दी ही आएगा। इस बीच फाराजोन सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रेडर्स और आम लोगों से मिलता रहता है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कुछ लोग क्वीन से नाराज हैं कि उन्होंने गैलाड्रियल और हेलब्रांड को मेहमान क्यों बनाया। असल में उन्हें डर है कि एल्व्स इनके आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। फाराजोन उन्हें समझाता है ताकि उनका गुस्सा क्वीन के लिए कोई खतरा न बने। वो लोगों को यकीन दिलाता है कि जब तक वो जिंदा है एल्व्स कभी न्यूमिनोर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। वहीं गैलाड्रियल क्वीन से एल्व्स और न्यूमिनोर के बीच फिर से एक अलायंस बनाने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है हेलब्रांड वो नहीं है जो वो समझ रही है, बल्कि वो साउथलैंड का वारिस है। वो क्वीन से बोलती है वो हेलब्रांड को रिहा कर दे ताकि वो साउथलैंडर्स को लीड कर सके। साथ ही गैलाड्रियल चाहती है क्वीन सौरॉन से लड़ने में उसकी हेल्प करे, लेकिन क्वीन का कहना है हेलब्रांड अपनी हरकतों का जिम्मेदार है। उसने न्यूमिनोर के लोगों से मारपीट की है। गैलाड्रियल जब देखती है क्वीन उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रही तो वो क्वीन के पिता तारपैलेंतिर से मिलने की मांग करती है, जिस पर क्वीन उसे राजद्रोह के जुर्म में कैद करवा देती है। उधर समुद्र में नेवी की ट्रेनिंग चल रही है। इसिल्दुर एक गलती कर देता है जिस वजह से उसे और उसके दोस्तों बेलेंडेल और अंटामो को नेवी से निकाल दिया जाता है। वो इसिल्दुर से नाराज है कि उसकी वजह से इन्हें भी निकाल दिया गया। दूसरी तरफ एरेंडेर अडार को देखता है और उनके सामने झुक जाते हैं। अडार को ब्लैक स्पीच और केनिया जो एल्फ्स की लैंग्वेज है दोनों आती है। अडार एरेंडीर से उसका ओरिजिन पूछता है जो बैलेरियन है। इस पर अडार उसे बैलेरियन के बारे में बताता है। लगता है अडार शायद एक डार्क एल्फ है। उसके भी कान पॉइंटेड है और उसे बैलेरियन की भी अच्छी नॉलेज है। अडार बोलता है वो वहां तब था जब वो छोटा था। एरेंडियर पूछता है ऑर्क्स उसे पिता क्यों बुलाते हैं। इस पर वो एरेंडियर का जवाब देने की बजाय बताता है उसके लोगों से बहुत झूठ बोला गया और इतना वक्त गुजर चुका है कि अब किसी को सच याद ही नहीं। अडार आगे बोलता है दुनिया के बुरे काम से मुक्ति पाने के लिए एक नई दुनिया बनानी पड़ेगी। इसके बाद वो एरेंडियर को साउथलैंड्स भेजता है कि वो वहाँ के लोगों को जाकर बताए कि उनकी जान बख्श दी जाएगी अगर वो फिर से सौरॉन का साथ देंगे। शायद सौरॉन ने अडार को एक भगवान बनाने का वादा किया हो, क्योंकि अडार ने कहा था कि दुनिया को बनाने की पावर सिर्फ ईश्वर के पास है और वो अब तक ईश्वर नहीं बना। शायद उसको ये उम्मीद हो कि अगर वो सौरॉन की मदद करेगा तो उसका इनाम भी उसे उसी हिसाब से मिलेगा। वहीं ब्रॉनविन, उसका बेटा थियो और दूसरे लोग जो ऑर्क्स के हमले से बच गए हैं वॉच टावर में पनाह लेते हैं। ये वही जगह है जहां से एल्व्स इनके गांव पर नजर रख रहे थे। ब्रॉनविन का वॉलड्रैग और ट्रेडविल से बहस होने लगती है क्योंकि इनका राशन लगभग खत्म होने वाला है और इनके पास और राशन लाने का कोई जरिया नहीं है। थियो एक सॉल्यूशन निकालता है और बोलता है ये वॉलड्रॉग के तहखाने से दिन के वक्त राशन ला सकते हैं जब ऑर्क्स बाहर नहीं आ सकते। असल में ऑर्क्स धूप में नहीं निकल सकते। ब्रॉनविन अपने बच्चे को किसी तरह के खतरे में डालने के मूड में नहीं है, लेकिन थियो अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपने दोस्त रोवन के साथ बिना किसी को बताए बाहर चला जाता है। वो राशन ले तो लेता है पर अफसोस सूरज बादल के पीछे छुप जाता है और ऑक्स उन पर अटैक कर देते हैं। थियो पास के एक कुएं में छुप जाता है। इस बीच रॉबन बचकर वॉच टावर पहुंच जाता है। ब्रॉनविन को पता चलता है कि उसका बेटा खतरे में है।
हम देखते हैं ऑर्क थियो को मारने वाला है। तब एरेंडियर वहां पहुंच जाता है और उस ऑर्क को मार डालता है। ब्रॉनवेन भी अपने बेटे को बचाने आती है। तीनों की जान बच जाती है जब सूरज निकल आता है। एक्चुअली थियो ने जो हिल चुराई है, असल में वो वही वेपन है जिसे ऑर्क और अडार ढूंढ रहे हैं। बाद में पता चलता है ये हिल्ट पहले वॉलड्रॉक के पास थी। वॉलड्रॉक के हाथ पे भी वही निशान है जो थियो के हाथ पर है। वॉलड्रैक डार्क लॉर्ड सौरॉन का एक फॉलोअर है और उसके थ्रू अडार वॉच टावर के अंदर नजर रख रहा है। सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सौरॉन वापस आएगा। वॉलड्रैक कहता है ये हिल्ट एक आम तलवार नहीं बल्कि एक पावर है। वॉलड्रैक मैटियोर का भी जिक्र करता है, यानी स्ट्रेंजर का। शायद स्ट्रेंजर सौरन ना हो, पर उसका मिडल अर्थ पर आना इस बात का इशारा है कि डार्क लॉर्ड जल्द ही मिडल अर्थ पर कब्जा करेगा। जबकि एरिगन में कैलिब्रिम्बोर और एल्रॉन को ड्रॉप्स की हेल्प मिल गई है। उन्होंने बड़ी स्पीड से टावर बनाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन कैलिब्रिम्बोर को फिर भी लगता है प्रिंस ड्यूरिन उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए एल्रॉन दोबारा काज़ाडूम जाता है, इस उम्मीद से कि उसका दोस्त उसे वो राज बताएगा जो डोरिन और उसके पिता किंग ड्यूरिन द थर्ड ने बाकी मिडिल अर्थ से छुपाया हुआ है। महल में एल्रॉन की मुलाकात प्रिंसेस डीसा से होती है, जो बताती है कि उनके पति ड्यूरिन व्हाइट जेम खुदाई करने गए हैं। लेकिन एल्रॉन फौरन समझ जाता है डीसा सच नहीं बोल रही। एल्रॉन की नज़र ड्यूरिन की कुल्हाड़ी पर जाती है, जिसे वो हमेशा खुदाई करते वक्त ले जाता है। डीसा अपने पति का फेवरेट खाना बना रही है, यानी वो जल्दी लौटेगा, जबकि व्हाइट जेम माइन करने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। डीसा के पास हर सवाल का जवाब है और उसने एल्रॉन की बातों को टाल दिया। लेकिन एल्रॉन, जिसे एल्फ होने के नाते बहुत दूर की बात भी सुनाई दे जाती है, वो डीसा और डोरिन की बातें दूर से सुन लेती है, बिना उनके नोटिस किए। डोरिन पुरानी माइन में कुछ खास चीज ढूंढ रहा था जो एल्रॉन के मन में शक पैदा करने लगती है। इसलिए वो उस पुरानी माइन में जाता है। एल्रॉन कुछ वर्ड्स बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। ये वही वर्ड्स थे जो डोरिन के बच्चे खेलते वक्त बार बार दोहरा रहे थे। जैसे ही एल्रॉन अंदर आता है, वो देखता है उसका दोस्त छुप कर माइन कर रहा है। ये एक अनमोल और शाइनी मेटल है जो मिडल अर्थ के किसी भी और एलिमेंट से बेहतर है। ये इतना हल्का है जैसे एक पंख हो, पर इतना मजबूत कि सबसे पावरफुल बो भी इसमें होल न कर सके। डोरिन एल्रॉन से कसम खिलवाता है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। डोरिन बोलता है उसकी पत्नी डिसा ने इस मेटल को ढूंढा था। डोरिन चाहता था कि वो इस मैजिकल एलिमेंट जिसे मिथ्रिल कहा जाता है, इसकी माइनिंग करे, पर उसके पिता किंग ड्यूरिन द थर्ड इस आइडिया के खिलाफ हैं। उनका मानना है मिथ्रिल की माइनिंग बहुत डेंजरस है और वो अपने लोगों और अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। फिर डोरिन एक मिथ्रिल का टुकड़ा एल्रॉन को देता है एज अ गिफ्ट। अचानक एक दुर्घटना होती है जिसमें 4 वर्कर्स जो काम कर रहे थे माइंस में फंस जाते हैं। ड्वार्फ्स के लिए पत्थर सेक्रेड होते हैं, इसलिए वो अपनी प्रेयर्स करते हैं, जिसमें वो पहाड़ों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो माइनर्स की बॉडीज वापस दे दें। एक चमत्कार होता है, माइनर्स जिंदा निकल आते हैं। इस हादसे के बाद किंग माइनिंग पर रोक लगा देते हैं, जिससे प्रिंस डूरिन बहुत गुस्सा है कि वो मिथ्रिल की माइनिंग करने नहीं दे रहे। एल्रॉन उसे समझाता है कि उसके पिता उसका भला चाहते हैं। उसका कहना है अक्सर जो चीज़ पास होती है उसकी कद्र नहीं होती, और बाद में जब वो चली जाती है तो हमें अफसोस होता है कि हमने उसकी वैल्यू तब क्यों नहीं समझी जब वो हमारे पास थी। डूरिन अपने पिता से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देते हैं। प्रिंस डूरिन अपने पिता को बताता है एल्रॉन उसे लिंडन के लिए इनवाइट कर रहा है। किंग ड्यूरिन द थर्ड, जो बहुत समझदार इंसान है, पूछते हैं कि गिलगिलाड ने अचानक एल्रॉन को काज़ाडूम क्यों भेजा। बाप बेटे का ये मानना था कि गिलगिलाड के पास कोई छुपी हुई चाल है जो या तो एल्रॉन को पता नहीं या फिर वो इनसे छुपा रहा है। तय होता है प्रिंस डूरिन एल्रॉन के साथ जाएगा और पता लगाएगा कि एल्फ्स का असली इरादा क्या है। उधर न्यूमिनोर की जेल में हेलब्रांड, जो गैलाड्रियल के पास वाले सेल में था, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। वो गैलाड्रियल को समझाता है कि उसका सीधा साधा तरीका इस दुनिया में काम नहीं करेगा।
वो ये भी बोलता है वो पता लगाए कि क्वीन किस बात से इतनी ज्यादा डरी हुई है, तभी वो गैलाड्रियल का साथ देगी। गैलाड्रियल को एहसास होता है जब उसने उसके पिता का नाम लिया, तभी उसने गैलाड्रियल को जेल में डलवा दिया। कुछ ही देर बाद यहाँ फेराजोन आता है और क्वीन का फैसला सुनाता है। गैलाड्रियल को एल्स के पास वापस भेजा जाएगा, उसके साथ क्वीन के सैनिक भी होंगे। लेकिन गैलाड्रियल आसानी से मानने वाली कहाँ थी, वो भागकर टावर चली जाती है जहाँ तरपलंतर है। वहां पहुंचकर गैलाड्रियल देखती है क्वीन रीजेंट ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। तरपलंतर की हालत बहुत खराब है और वो चीजें समझ नहीं पा रहे। क्वीन रीजेंट अपने बड़े डर के बारे में बताती है। उसके पिता को एक राज पता चल गया था जब वो एल्स के साथ थे। एक क्रिस्टल ऑर्ब जिसे पैलेंटिर कहा जाता है, न्यूमिनोरियंस को दिया गया। वो ऑर्ब टावर में सेफली रखा हुआ है जहां तरपलंतर है। क्वीन मिरियल गैलाड्रियल को उस पैलेंटिर को छूने को कहती है। उसे छूते ही गैलाड्रियल को भी वही विजन दिखता है, यानी न्यूमिनोर के डूबने का। गैलाड्रियल मिरियल को एंकरेज करती है कि वो डर से ज्यादा यकीन को इम्पोर्टेंस दे, यानी वो उसके साथ मिलकर सौरन का सामना करे। लेकिन क्वीन रीजेंट अपनी बात पर अड़ी रहती है। पर बाद में गैलाड्रियल जब वापस जा रही होती है तब कुछ अजीब होता है। न्यूमिनोर के वाइट ट्री निम्लॉथ ने अपने पत्ते गिराने शुरू कर दिए। ये एक तरह का सिग्नल है कि वलार क्वीन के फैसले से खुश नहीं है। क्वीन रीजेंट गैलाड्रियल को वापस बुलाकर उसके मिशन में मदद करने का फैसला करती है। साथ ही उसे न्यूमिनोर के लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए वो उन्हें अपने मिशन का हिस्सा बनाने का मौका देती है बिना किसी दबाव के। इसिल्दुर और उसके साथी जो नेवी से निकाल दिए गए थे, सबसे पहले आर्मी में शामिल हुए और हेलब्रांड को न्यूमिनोर में छोड़ दिया गया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं आगे का पार्ट लाऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।